सभी प्यारे छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर और वर्कशीट नंबर हमारी है 4 और तिथि है 12 जुलाई 2021। यहाँ सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिएगा और यहाँ अपना। तो आज हमें गद्यांश पढ़ना है, अपठित गद्यांश पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ गांधी जी का चित्र दे रखा है। गांधी जी यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं, यहाँ भी साफ़ सफाई कर रहे हैं। यानी कि गांधी जी का मानना था कि इंसान को अपनी साफ़ सफाई का ध्यान स्वयं ही रखना चाहिए। अगर वो ख़रीदने वाला है तो उसे बेचने वाला भी होना चाहिए, यानी कि मेहनती व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं था जो बिना मेहनत किए खाना खाता हो। तो आइए गद्यांश को समझते हैं, पढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे, यानी कि वो ये कहते थे कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह निंदनीय है, यानी उनका मानना था गांधी जी का कि जो मेहनत नहीं करता वो ठीक नहीं है और इंसान को अपने शरीर और सफाई से संबंधित कार्य भी स्वयं करना चाहिए। इस पर दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका समस्त अर्थशास्त्र यह बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए, यानी कि जो उपभोक्ता बेटा वो होता है जो हम दुकान से सामान खरीदते हैं। आप सामान खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। तो उनका मानना था कि जो खरीदता है वो बेचने वाला भी होना चाहिए, यानी कि खाना ही कर्म है तो उसको उतना देना भी आना चाहिए। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। तो उनका कहना क्या था कि बिना मेहनत किए जो खाता है वो पाप करता है और ऐसा खाना पाप का अनाज या अन्न कहलाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। अगर आप बिना मेहनत किए भोजन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरा का हक छीन रहे हैं, क्योंकि जिसने मेहनत की है उसको शायद ना मिला, उसके हिस्से का आपने बिना मेहनत किए खा लिया। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम हुई, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो गांधी जी यही कहते हैं कि अगर आप अपना मेहनत, अपना काम खुद नहीं करते हैं, अपनी कमाई यानी रोज़गार को खुद पैदा नहीं करते हैं, तो वो बहुत बुरी बात है। हमें अपने को, अपने पेट के लिए, अपने श्रम के लिए मेहनत करनी चाहिए, अपने कमाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि ना गरीबी कम हुई है, ना बेरोज़गारी पे नियंत्रण हो पा रहा है, वो भी बढ़ती जा रही है, अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया दक्षिण कोरिया। वहाँ के लोगों ने खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपने देश के लिए बहुत अच्छे भवन यानी कि बिल्डिंगें बनाई। इतनी सुंदर और अपनी मेहनत से और बिना किसी उसके मेहनत से बनाया उन्होंने, और पूरी दुनिया में वो जाना जाता है। किसी को भी देखकर चिढ़ हो सकती है। तो हमें भी प्यारे बच्चों श्रम का, मेहनत का महत्व समझना चाहिए और हमें ये नहीं करना चाहिए और घर के कामों में भी हाथ बटाना चाहिए। तब तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे परिवार को भी अच्छा लगेगा। तो आप जानते ही हैं कुत्ता भी जब बैठता है तो अपनी पूंछ से या पंजों से उस जगह को साफ करके बैठता है। और हम मनुष्य हैं प्यारे बच्चों, तो हमें जो गांधी जी ने कहा है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, आइए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है। ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया। आइए इन सब के उत्तर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे। तो उत्तर है कि गांधी जी आशा करते थे कि वे सभी अपने शरीर तथा सफाई से संबंधित कार्य स्वयं करें। तो साफ सफाई रखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, ये सब कार्य व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए। इसलिए आश्रम में जो लोग रहते थे गांधी जी उनसे यही आशा करते थे।
प्रश्न 2 है हमारा, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो उत्तर है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए, यानी उत्पादन करने वाला भी होना चाहिए। उत्तर 3 हमारा है कि गांधी जी के अनुसार पाप का कौन खाता है? उत्तर है कि जो श्रम नहीं करता, यानी जो मेहनत नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। तो बिना मेहनत किए भोजन करना सचमुच एक पाप करने जैसा है और ऐसा खाना भी पाप है। तो गांधी जी का यही मानना था और हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए किसी भी काम को करने से, गलत काम नहीं, सही काम को करने से। क्योंकि पूरा दिन मेहनत करने के बाद जब आप खाना खाते हैं तो आपको वो बहुत ही मीठा और अच्छा भोजन लगता है। हमारा चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है? तो उत्तर है कि बिना श्रम किए भोजन करना दूसरे का हक छीनने के समान बताया है। कि अगर हम बिना मेहनत किए खाना खाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम किसी जिसने मेहनत की है उन सब के लिए उसका हक हम छीन रहे हैं, उसको वो खाना नहीं मिल रहा है और हमने मेहनत नहीं की है और हम उस खाने को खा रहे हैं। तो ऋषि मुनियों ने दूसरे का हक छीनने के समान बताया है कि बिना मेहनत किए खाना खाना। प्रश्न 5 है कि उपरोक्त गद्यांश का उपरोक्त शीर्षक दीजिए, यानी टाइटल हमें देना है प्यारे बच्चों। तो जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसका क्या टाइटल हो सकता है, आप भी अपनी समझ से दे सकते हैं, कर्म का महत्व या श्रम का महत्व। तो ये इस तरीके से आपके 5 प्रश्न हुए मुख्य। अब छठे प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमारा छठा और अंतिम प्रश्न है कि आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो मतलब जैसे मैं हूँ, मैं अपने घर में खाना बनाने का भी काम करता हूँ, अपने माँ की मदद करता हूँ, यानी किचन में उनकी मदद करता हूँ और संडे को साफ़ सफाई करता हूँ कमरे की, और ये काम मैं खुद करता हूँ। तो प्यारे बच्चों आप भी अपने परिवार में किस तरह के कार्य करते हैं, योगदान देते हैं, कैसे मदद करते हैं, ये आप लिखिएगा अपनी समझ से जो आप करते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वर्कशीट 9th क्लास की आपकी हिंदी की गांधी जी के जो उन्होंने इतनी सुंदर बात कही है भविष्य के लिए समझाने के लिए, वो आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा और मिलूँगा फिर जल्दी ही आपकी नई वर्कशीट को लेके। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, बिना वजह ना जाएं बाहर, और 2 गज की दूरी का ज़रूर ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं।